नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दिव्यांग और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत अपनी ऑनलाइन पेंशन कैसे बनवा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप भी आवेदन करके 3,000 रुपये हर महीने सरकार से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अपने बैंक खाते में ये पेंशन राशि ले सकते हैं। अब बात आती है कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, किन दस्तावेजों की डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है, उम्र कितनी होनी चाहिए, नियम क्या कहते हैं और कितनी पात्रता होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। नियम, पात्रता, दस्तावेज, संपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। दिव्यांग जनों को, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आवेदन करने से पहले यह समझना होगा कि आवेदन कैसे किया जाता है, किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और कौन से पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको समझ लेना है। यहाँ पर हम सीधा सर्च करते हैं पेंशन। देखिए, हम यहाँ पर पेंशन लिख लेते हैं। पेंशन हमने यहाँ पर लिख कर सर्च कर दिया है। सर्च होने के बाद हमारे सामने जो अगला पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है पेंशन पोर्टल। तो यहाँ पर हम आपको नीचे लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है यूपी पेंशन योजना https://ssp.up.gov.in, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चला गया यह एक पेंशन पोर्टल है। हमने इसी पर क्लिक किया। क्लिक होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, आप जिस भी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, जिस भी पेंशन आप अपनी बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आने के बाद आप सबसे पहले उसी पेंशन का चुनाव करना है। इस पोर्टल पर यहाँ पर आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना की भी जानकारी मिलेगी। निराश्रित महिला यानी कि तलाकशुदा महिला और विधवा महिलाओं की भी यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो दिव्यांग व्यक्तियों की भी यहाँ से जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक ये है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। इसमें वे कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति पेंशन धारक रखे गए हैं। नियम बताए गए हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं यदि कोई पेंशन अपनी बनवाना चाहता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सीधा क्लिक करते हैं योजना के विषय पर ही। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। वेबसाइट पर आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर लिखा है दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। योजना के विषय में यानी कि आवेदन का प्रारूप आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन आवेदन करें। यदि आप पुराने पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी पेंशन का चुनाव करना है। फिर आपके सामने कुछ इसी प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुष्ठ यानी कि दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था की जगह आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको आवेदक लॉगिन कर सकते हैं, अपनी पात्रता आप यहाँ से जान सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कार्य करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करते हैं योजना के विषय पर। देखिए, जैसे हमने क्लिक किया है हमारे सामने यहाँ पर ये डाउनलोड की परमिशन मांग रहा है, यानी कि पीडीएफ में ये डाउनलोड होने वाला है। आपका स्वागत है। यह देखिए दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम क्लिक करते हैं। क्लिक होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। और अब यहाँ पर हम इसको फुल जूम कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पर जूम करते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसमें बताया गया है पहले पॉइंट में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान दिव्यांग पेंशन। यहाँ पर लिखा है प्रदेश में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टिबंधित, मूक, बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार के परिश्रम कर सकते हैं, तथा जिनकी आय गरीबी रेखा से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 है तथा शहरी क्षेत्र में
56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो। भरण पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों यानी कि जो दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उन्हें 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको भी 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाएगी, लेकिन ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो कैसे ट्रांसफ़र होने वाली है समझिए। देखिए, 1,000 रुपये प्रति महीना आपको दी जाएगी, लेकिन 3 महीने के बाद चौथे महीने में यह राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, तो सीधे 3,000 रुपये पेंशन राशि आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आवेदन प्रक्रिया आप यहाँ पर समझ लीजिए। पात्रता क्या कहते हैं, क्या आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। पहले पॉइंट में बताया गया है न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जो आपकी उम्र है वह 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव, शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उप जिला अधिकारी के माध्यम से संपन्न होती है। उसके बाद यहाँ पर आपकी बैंक की पासबुक की फोटोस्टेट आपके पास होनी चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर लाभ पाने के लिए दिव्यांगजनों यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, सर्वप्रथम जो ये एड्रेस देख रहे हैं ये इसी पोर्टल का एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है। तो यहाँ पर अपना आवेदन आप कर सकते हैं, आवेदन किया जा सकता है। जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के सत्योपरांत पात्र दिव्यांग को यानी दिव्यांगजनों को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है। यानी कि दोस्तों पहले आपको इस पोर्टल से आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आप समझिए, जो आपके बैंक खाते में पेंशन राशि आने वाली है वह भुगतान प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर लिखा है पीएफएमएस प्रणाली ई पेमेंट के माध्यम से अनुदान की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित यानी कि हस्तांतरित सरकार द्वारा की जाती है। ये तो दोस्तों जानकारी थी दिव्यांगजनों की, लेकिन जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं अभी उनकी जानकारी रह रही है। आप यहाँ पर पहले ये भी समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दूसरे पॉइंट में दिया गया है, ये समझिए आप। यहाँ पर इसमें बताया गया है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। इसमें समझ लीजिए, कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी रेखा वर्तमान ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष सीमा के अंदर है, एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहा हो, प्रदेश के संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो, आपके यहाँ पर 30% है, 40% है, 50% है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बताया गया है कि दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो तो कोई नहीं आपका, लेकिन आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर इसके आधार पर आपको यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान राशि, ये पेंशन राशि आपको दी जाएगी। दोस्तों देखिए, यानी कि जो यहाँ पर आपको समझिए ध्यान से थोड़ा सा, एक तो दोस्तों दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन सभी पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया हर महीने पेंशन ये दी जाती है, लेकिन हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाती। तो ये 3 महीने के बाद सभी 3,000 रुपये हो जाते हैं, जो कि दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था को दिए जाते हैं। लेकिन जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें हर महीने 3,000 रुपये सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है। आवेदन प्रक्रिया समझिए, यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार बताई गई है। देखिए, आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित प्रपत्र होने आवश्यक है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रतिशत की सीमा नहीं रखी गई है। गरीबी रेखा से नीचे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु की न्यूनतम अधिकतम की कोई सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में दशा के ग्राम सभा का प्रस्ताव, शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उप जिला अधिकारी के माध्यम से संपन्न होती है। बैंक पासबुक की छायाप्रति आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है लाभ पात्र के यानी कि लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजनों को सर्वप्रथम इस पोर्टल का जो एड्रेस है आपको आवेदन करना होता है, जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के सत्योपरांत पात्र दिव्यांगजनों को इस योजना के लाभान्वित किया जाता है। भुगतान प्रक्रिया में इसमें दोस्तों पीएफएमएस प्रणाली ई पेमेंट के माध्यम से अनुदान राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाती है।
ये तो पेंशन लाभार्थियों के नियम थे, पात्रता थी। तो यहाँ पर अब समझिए कि डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। पेंशन योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज, यहाँ पर आप देखिए जो पहला दस्तावेज है, आपदा यानी कि आवेदन, माफ कीजिएगा, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका मोबाइल नंबर, ये अपडेट कराना आपको अति आवश्यक है। यहाँ पर छठे पॉइंट में बताया गया है आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि विकलांगता प्रमाण पत्र की अवधि प्रमाण पत्र यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। 8वें पॉइंट बताया गया है बैंक खाता पासबुक आपके पास होनी चाहिए। पासबुक, माफ कीजिएगा, पासपोर्ट, आधार, जो आपके पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है वह आपके पास होनी चाहिए नवीनतम, यानी कि पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपके पास ये कलर फ़ोटो भी होनी चाहिए। तो ये तो आपके दस्तावेज थे। अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम दोबारा से आपको यानी कि पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑनलाइन आवेदन करें। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दिव्यांग एवं यानी कि दिव्यांग एंड लेप्रोसी पेंशन, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, यूपी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन होना है। पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको अपने जनपद का चुनाव करना है। आप निवासी हैं या फिर ग्रामीण है, शहरी है, यहाँ पर चुनाव करना है। अपनी तहसील का नाम देखना है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर यानी कि जो आवेदन करता है यहाँ पर आपको नाम देखना है जो आपके आधार कार्ड में हो। आप महिला है पुरुष है ये आपको चुनाव कर लेना है। जन्म तिथि आपको डालनी है जो आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम डालना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड में या फिर आपके मूल निवास में है। यहाँ पर आपको अपने बैंक विवरण जानकारी देनी है, जैसे आपके बैंक का नाम है, यहाँ बैंक शाखा आपकी कौन सी है, आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर है, यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। यहाँ पर आपका IFSC कोड डालना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आय का विवरण देना है। यहाँ पर लिखा है तहसीलदार द्वारा प्रदत्तित आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, यानी कि इनकम एप्लीकेशन यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांगता विवरण डालना है, जैसे कि यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप देखिएगा। टाइप यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से है। टाइप में लिखा गया है कि सेरिब्रल पैलेसी है या फिर हेयरिंग स्पीच है, लेप्रोसी है, लोकोमोटिव ऑर्थोपेडिटिक है या फिर मेंटल डिसेबिलिटी है। आप यहाँ पर चुनाव कर लेना। यदि आपके समझ नहीं आता है तो फिर आप एक काम कीजिएगा, नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर वहाँ से आप आवेदन करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसलिए वहाँ ज़रूरी है कि कुछ जैसे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट समझिए। जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर आपको वह अपलोड करने होंगे जिनका साइज़ 20 KB होना चाहिए। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वह 200 KB का साइज़ भी यहाँ पर मांगा गया है। यानी कि जो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, रंगीन कलर फ़ोटो है, उसका साइज़ तो आपका 20 KB होना चाहिए। लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, तो उनका साइज़ 200 KB होना चाहिए। यदि 200 KB से ज़्यादा है तो वे यहाँ पर सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ये सभी जानकारी आपकी भर जाती है तो यहाँ पर आपको राइट का निशान लगाना है। इसमें बताया गया है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी बताई गई है वह सभी जानकारी सही है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।